बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नून लीग के अहम रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी लाहौर गिरफ़्तार हुए थे कल। आज उनको ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया गया है जिस्मानी रिमांड के लिए। उनके केस की समाअत का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो आज नून लीगी वकला ने अहाता अदालत में जो तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया है, जज की अदालत में जो उनका बिहेवियर था, जो उनकी लीडरशिप आज वहाँ पर मौजूद थी, उनके वकला ने जिस तरीके से उमर शेख और CCPO लाहौर के हवाले से जितनी पर्सनल बातें की हैं वो सुन के इंसान दंग रह जाता है। लेकिन उमर शेख भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया है नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़। और ये मुकदमा कल जब इमरान नज़ीर को, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि PMLN के जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर से, और जो इनका 13 दिसंबर को जलसा होने वाला है उसके जो मेन ऑर्गेनाइज़र्स में से हैं, वो उनको गिरफ़्तार किया गया था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, मिस कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका नाम FIR में नहीं था। अगर FIR में नाम होता तो वो रोज़ अदालतों में जाते हैं, वो अपनी ज़मानत करवा लेते। अब अगर उनका नाम FIR में नहीं था और दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि वो ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी गाड़ी भी मौजूद थी, तो जहाँ पर नामालूम लोगों को FIR में इसलिए रखा जाता है कि फिर आप उनको जब दौरान तफ्तीश को नया फैक्ट आपके पास नई एविडेंस आ जाए तो आप उनको फिर उसमें नामजद कर देते हैं। और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अगर उनका नाम FIR में नहीं था तो वो नामजद हो गए, और नामजद होने के बाद उनको मॉडल टाउन लिंक रोड से गिरफ़्तार किया जाता है, फैसल टाउन थाने में उनको लाया जाता है। वहाँ पर अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और ये सारे लोग जाते हैं। वहाँ पर इनके मुश्तिल कारकुनान नारेबाजी करते हैं, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि ये नैब ऑफिस हमला केस में इनको गिरफ़्तार किया गया है। और क्योंकि वो केस रजिस्टर हुआ है थाना चूंग में मुल्तान रोड पर, तो इनको वहाँ पर भेजा जाएगा, वहाँ पर इनको रखा जाएगा। जब वहाँ पर इनको ले जाया गया थाना चूंग में, जब उनकी गिरफ्तारी डाली गई, तो ये जो जितने जो है वो सेकंड लाइन लीडरशिप है नून लीग की, ये वहाँ पर जमा हो गई। और थाना चूंग के सामने जो मुल्तान रोड है, मेन मुल्तान रोड, उसको इन्होंने बंद कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया। उस वक्त जो इनके वहाँ पर मौजूद थे, अतार तारर मौजूद था, वहाँ पर सैफुल मलूक खोकर मौजूद था, सहरा तारर मौजूद थी, ख्वाजा आसिफ नज़ीर जो कि ख्वाजा इमरान नज़ीर के भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और 2 और MPS थे और बाकी कारकुनान थे। इन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज करके उन्होंने रोड बंद किया, नारेबाजी की, गालम गलूच की और थाने के लोगों को और SHO, मुतल्लिका SHO को हरासा करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ उमर शेख ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और उमर शेख का ये कहना है कि ये लोग कार्य सरकार में मुदाखलत का बायस बने हैं। इन्होंने ना सिर्फ सरकारी अफसरान को थ्रेट किया है, उनको हरासा किया है, आउट ऑफ द वे जाकर गैर कानूनी तरीके से ये रिलीफ लेने गए हैं और रिलीफ लेने की कोशिश की है। और जब इनको आउट ऑफ द वे गैर कानूनी तरीके से रिलीफ नहीं मिला और मुलजिम की गिरफ्तारी डाल दी गई है, और मुलजिम को अब जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके ज़रिए उसको वहाँ से ज़मानत मिलेगी या जो प्रोसेस होगा, तो उसके बाद इनका ये कहना कि हमें हमारा बंदा दें, हम अपने बंदे को लेने आए हैं, हम अपने लीडर को लेने आए हैं। जब पुलिस वालों ने कह दिया कि इसमें गिरफ्तारी जो है वो हमने डाल दी है, गिरफ्तारी पड़ गई है, अब आपने कानून के मुताबिक इसको लेकर जाना है, तो वहाँ पर उन्होंने गालम गलूच की, बदतमीज़ी की, फिर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज में उन्होंने रोड बंद कर दिए, पथराव किया थाने पे। ये सारे मामलात के ख़िलाफ़ उमर शेख CCPO लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये इन सारे कायदीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है। ये नैब ऑफिस हमला केस के अलावा मुकदमा है कि इन्होंने वहाँ पर थाने पे धावा बोला है, वहाँ पर हंगामा किया है और वहाँ पर इन्होंने गालम गलूच की है और कार्य सरकार में मुदाखलत की है। और अनलॉफुल असम्बली के किसी कानूनी जो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, उसको कोई कानूनी काम करने से रोकना, इसको अनलॉफुल असम्बली कहते हैं। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं और प्रेशर डालें या वो वहाँ पर हरासा करने की कोशिश करें कि आप ये कानूनी काम ना करें, तो हम इसको अनलॉफुल असम्बली कहते हैं। तो इसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अब अगला मामला आ जाता है इनके खिलाफ जो आज इनको पेश किया गया। जब आज इनको पेश किया गया तो ये सारे जो लीडर्स थे ये अदालत में आए नहीं। उसकी वजह क्या है कि ये सारे तो पहले ही कुछ नैब ऑफिस में पहले नामजद थे,
बाकी ये कल वाले एहतजाज और उस जो गालम गलूच है और जो हंगामा है और जो धावा बोला इन्होंने थाना चूंक पर, उसमें नामजद हो गया। तो कारकुनान आए हुए थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर को पेश किया जाता है और तफ्तीशी जो हैं उन्होंने ये कहा कि क्योंकि 780 का ये केस है, दहशतगर्दी का ये केस है और हमने गाड़ी रिकवर कर ली है, लेकिन जो इमरान नज़ीर है हमने इससे ये तफ्तीश करनी है कि इसकी गाड़ी में जो पत्थर रखे गए हैं, ये जो अपनी गाड़ी में पत्थर रख के लेकर आए हैं, इनमें कौन मुलव्वस था, बाकी कौन कौन लोग मौजूद थे, और जो लोग अभी तक जिनको हम शिनाख्त नहीं कर सके उन लोगों की शिनाख्त, क्योंकि ये लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के और इन्हीं के कारकुनान थे, तो शनाख्त के लिए ज़रूरी है कि ये इसकी कस्टडी, इसका फिज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और जिस्मानी रिमांड हम लेकर अब इनको हम लेकर जाएंगे सारे मामले में और हम इसको इस केस के अंदर तफ्तीश शुरू करेंगे। अब एक और बात मैं आपको कानूनी पॉइंट बता दूं, आज उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने। कानून ये कहता है कि जब आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब ये मामला 780 का है, फिजिकल रिमांड का जो डिसीजन है वो करेंगे ATC अदालत, जो अरशद हुसैन भुट्टा साहब की अदालत है वो डिसाइड करेगी। आज इनको, क्योंकि आज इतवार है और आज जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो आज बंद होती हैं, आज ATC की अदालत बंद थी, छुट्टी थी, इसलिए 24 घंटे भी गुजर जाने थे और उनका कानूनी प्रोसेस भी पूरा करना था, इसलिए आज उनको ज़िला कचहरी में पेश किया गया है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट ने 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है मुलजिम का, क्योंकि मजिस्ट्रेट इस मामले को नहीं छेड़ सकते, ये ATC का मामला है और इसकी ट्रायल कोर्ट ने ही रिमांड को देखना है। 15 दिन का रिमांड लिख कर लेके आई थी पुलिस जो थाना चूंक की है, लेकिन अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया है। अब कल तक का रिमांड है और कल तक के रिमांड पर फिर ये ATC अदालत में पेश करेंगे ख्वाजा इमरान नज़ीर को और फिर ATC की अदालत डिसाइड करेगी कि आया इनको फिजिकल रिमांड पर पुलिस कस्टडी में देना है या इनको जुडिशल रिमांड पर जेल में भेजना है, ये अदालत डिसाइड करेगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये लाहौर के जलसे को नाकाम करना चाहते हैं, इनको तकलीफ़ है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर नवाज शरीफ का वर्कर है, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ के जो PDM का जो अगला जलसा है उसको कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए PMLN के जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। साथ जो वहाँ पर कारकुनान आए हुए थे जिन्होंने अदालत के अंदर भी बदतमीज़ी की, जिन्होंने बाहर भी हंगामा किया, गालम गलूच की, वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाए, जिन्होंने इमरान खान को और इमरान नियाज़ी और नैब को गालियाँ दी और फिर उसके अलावा बहुत कुछ कहा कि वो बयान नहीं हो सकता। और जो एक जो हमारे यहाँ जो एक सियासत का एक रिवाज है और वहाँ पर एक ख़ास तरह की मेंटेलिटी है और वो जिस तरह की नारेबाजी करते हैं, तो वो नारेबाजी में क्योंकि ये लोगों को पकड़ धकड़ कर लाते हैं तो वो लोग होते हैं बैकवर्ड जो मेंटेलिटी के, कि वो फिर इस तरह की वहाँ पर गालम गलूज करते हैं। तो ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये आज रिमांड 1 दिन का मंजूर हो गया है, अब कल उनको ATC अदालत में पेश किया जाएगा। साथ इसमें जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है उमर शेख के हवाले से, CCPO लाहौर से बहुत ज़्यादा खौफजदा है नून लीग और उसकी वजह यह है कि उमर शेख ने एक इजलास बुलाया है और उस इजलास में उमर शेख ने सारे SPs को बुलाया है और उमर शेख ने उनसे रिपोर्ट तलब की है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़। उमर शेख ने यह कहा है कि मंशियात फ़रोश जो लाहौर के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको जब तक आप हाथ नहीं डालेंगे, छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उमर शेख ने एक पूरी लिस्ट बनाकर दी है और जब मंशियात फ़रोशों का नाम आएगा तो राना सनाउल्लाह के करीबी लोग लाहौर में मौजूद हैं और ये उनके चलान में लिखा हुआ है कि राना सनाउल्लाह का नेटवर्क ना सिर्फ फैसलाबाद में था बल्कि लाहौर में भी था। तो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग करने का हुक्म जारी किया है और 30 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है कि इन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल के, उमर शेख ने कहा है कि मुझे रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। तो इस मामले पर अब नून लीग और ये जितने माफियाज हैं, शरीफ माफिया, ये इंतहाई तकलीफ़ में है और इनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। और उमर शेख के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो दरख्वास्त भी इन्होंने फ़िक्स करवा दी है कल के लिए। 9 नवंबर को अब उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी और वो है उमर शेख का बतौर CCPO लाहौर तैनाती को चैलेंज किया हुआ है, उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया हुआ है और उसमें प्ली ये ली गई है कि उमर शेख 20वें ग्रेड के अफसर हैं, CCPO लाहौर के लिए 21वें ग्रेड का अफसर होना ज़रूरी है।
क्योंकि जो प्रमोशन है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, उसने भी उमर शेख को 21वें ग्रेड पर प्रमोट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी है। उसके बावजूद 20वें ग्रेड के अफसर को CCPO लाहौर लगाना ये गैर कानूनी है। ये नून लीग की एक दरख्वास्त है जिसके ऊपर कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समाअत करेंगे जस्टिस कासिम खान साहब, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या 20वें ग्रेड का जो अफसर है वो बतौर CCPO लाहौर काम कर सकता है, क्योंकि जो चीफ एग्जेक्टिव है, जो चीफ मिनिस्टर है प्रोविंस का, उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जो एग्जेम्प्ट कर सकता है ग्रेड को। अब क्या लाहौर हाई कोर्ट को ये कन्विंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके अंदर वफाकी हुकूमत भी पार्टी है, उसके अंदर सूबाई हुकूमत भी पार्टी है, उसके अंदर IG पंजाब भी पार्टी हैं। ये सारे के सारे मामला CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ अलग से हैं, और जो पहले थे CCPO लाहौर, उनको जो घर भेजा गया था, उनको जो ट्रांसफ़र किया गया था, और उनकी जगह जो नए CCPO लाहौर हैं उनको लाया गया था, तो वो दरख्वास्त भी अलग से पेंडिंग है जो मलिक अहमद अवान ने दी थी। जो मलिक अहमद जो साबका पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे, उनकी दरख्वास्त अलग से पेंडिंग है, और उमर शेख CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त अलग से पेंडिंग है। और ये सारे के सारे जो मामलात हैं, अब इनके ऊपर कल समाअत होगी। इमरान नज़ीर के केस के ऊपर भी कल समाअत होगी, जो मुकदमा दर्ज हुआ इसके ऊपर भी कल समाअत होगी, और साथ उमर शेख के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी कल समाअत होगी। और मैं समझता हूँ कि उमर शेख के ख़िलाफ़ नून लीग और शरीफ ख़ानदान का ये जो वार है वो ख़ता जाएगा, और उमर शेख इसी तरीके से लाहौर में माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।